काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। ये लाइनें कुछ पूरी तरह से सटीक बैठती है हमारे तेली समाज के वीर योद्धा, क्रांतिवीर, जो समाज सेवा का एक अलख जगा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री प्रवीण कुमार गुप्ता जी का। प्रवीण गुप्ता उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, एक छोटा सा जिला है, उस अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले, टांडा तहसील के अंतर्गत एक ग्रामीण परिवार से, गांव के परिवार से रहने वाले। पिताजी और माताजी दोनों लोग खेती किसानी करते हैं, लेकिन इस बच्चे के अंदर एक अलख जगाने की और समाज सेवा करने की प्रेरणा इनके दादा विश्वनाथ प्रताप जी से मिला। इनके पिताजी का नाम महेंद्र गुप्ता जी है और माता जी का नाम प्रेमी देवी है। मैं तो सोच रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले कि वो माता पिता को कितना गर्व और हर्ष हो रहा होगा कि मेरा बेटा दिन प्रतिदिन इतनी कम उम्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रवीण गुप्ता अंबेडकर नगर छोटे जिले से होने के बावजूद भी अपने बाबा के नक्शे कदम पे चलते हुए समाज सेवा के लिए अलख जगाने लगे। ये तमाम उन महापुरुषों के पचिन्हों पे चलने लगे जो व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता, समाज के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है। वो भूल जाता है कि मैं भी कुछ हूं, बस वो अपने आप को एक नश्वर मात्र शरीर समझता है। प्रवीण गुप्ता ही ऐसे ही लगातार सन 2010 से पता नहीं कितने लोगों को, जिनको ब्लड की और खून की जरूरत थी, किसी की जान जा रही हो और उस जिले से किसी ने अगर आवाज दिला दी, आवाज पुकार दी, तो ये बच्चा भागा भागा उनके पास जाता और उनकी जीवन रक्षक बन के अपने बेटे का फर्ज निभाता। ये जात पात तक नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, इसके जीवन का मिशन है बस दूसरे के काम में अपना शरीर, अपना खून सब कुछ आ जाए। मैं सलाम करता हूं नेशनल आवाज की तरफ से मनोज मुसाफिर, इस ऐसे बच्चे के योद्धा को, इसकी सोच को और इसके संस्कार को, इसके माता पिता को और इनके स्वर्गीय दादाजी को। मैं सलाम करता हूं इस समाज को भी, मैं नमन करता हूं इस समाज को भी, जो समाज ऐसे वीर योद्धाओं को लगातार आगे बढ़ाता है, संस्कार देता है और साथ में उसके रग रग में, उसके खून खून में दूसरों के लिए सेवा का समर्पित भाव होता है। अंबेडकर नगर के रहने वाले प्रवीण गुप्ता जी अपनी शिक्षा के साथ साथ सन 2010 से ही ब्लड डोनेशन में और युवा कार्यक्रमों में तमाम दुखी पीड़ितों के दुख हरने में ये लग गए। हालांकि जिस उम्र में बच्चों के अंदर तमाम गलत आदतें आ जाती हैं और साथ में निस्वार्थ आ जाता है, उस दौर में भी ये प्रवीण गुप्ता मिसाल बनने लगे। अपने युवाओं के अंदर एक प्रचलित होने लगे, अपने दोस्तों टोली के अंदर प्रचलित होने लगे कि अगर कहीं पर भी कुछ भी काम हो तो प्रवीण गुप्ता को याद करो, ये प्रवीण गुप्ता निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का हल करने के लिए आगे आएगा। धन की कमी हो सकती है लेकिन सोच की और विचार की कमी नहीं होती है। इस व्यक्ति ने यह सिखाया है समाज को। सन 2010 से लगातार अगर अभी तक मैं बात करूं तो 22 बार ब्लड डोनेट किया है, 22 टाइम्स, 22 बार। सोचिए जरा, आपके, हमारे या तमाम लोगों के घर में अगर रिश्तेदार में भी अपने चाचा, अपना भतीजा, अपना फूफा का भी अगर ब्लड डोनेट करना हो तो आदमी पीछे हट जाता है, पीछे हट जाता है, नहीं जाता है। घर वाले भी मना करते हैं, अरे कहाँ जाओगे, दुबले हो जाओगे, पतले हो जाओगे। जबकि साइंस इस बात को मानती है कि ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप रोके जाते हैं, नहीं जाते हैं, पीछे हट जाते हैं अपने सगे संबंधियों में। और ये व्यक्ति अनजान व्यक्तियों को आज तक 22 बार ब्लड डोनेट इतनी कम समय में, इतनी कम उम्र में कर चुका है। सन 2016 में अपने जिला स्तरीय पे जो एक संगठन है नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र द्वारा जनपद स्तरीय भाषण में पहला स्थान प्रवीण गुप्ता ने प्राप्त किया। भाषण देने की भी अच्छी कला है, पढ़े लिखे हैं, सुशील हैं, सभ्य हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मेरे छोटे भाई, हालांकि बार बार भैया कहते हैं, मैं संस्कार का कायल हूं उनका। सन 2017 में खेल मंत्रालय और युवा कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा 10 दिवसीय श्रीलंका दौरे हेतु इनको युवा प्रतिनिधि नामित किया गया था और ये श्रीलंका दौरे पे अपने टीम के साथ गए भी थे। 2020 में शासन द्वारा इन्हें जनपद स्तरीय यूथ आइकॉन घोषित किया गया था।
उसके आगे जब 2020 में कोरोना आया और कोरोना में तमाम लोग घरों में कैद थे, उस दौर में भी प्रवीण कुमार अपने घरों में कैद न रहकर दिन या हो रात हो हर जगह वो राशन पहुंचाना हो, जरूरतमंदों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो या ऑक्सीजन की सप्लाई करना हो, सिलेंडर के ऑक्सीजन की सप्लाई करना हो या कहीं दवा पहुंचानी हो, ये व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहा। यहां तक कि बीच बीच में कोरोना में अगर किसी को रक्त की जरूरत पड़ी तो उस समय भी ये रक्तदान करने से युवा पीछे नहीं हटा। 2020 में यही कार्य करने के उपरांत और तमाम सामाजिक सेवाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने 2020 में ही ये डिसाइड कर लिया था कि युवा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और उसी 2020 के डिसीजन को, उनकी राय को 12 जनवरी 2025 को, अभी कुछ दिनों पहले 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 10 युवाओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किए। उस 10 युवाओं में एक सौभाग्यशाली युवा थे हमारे ही समाज के, हमारे ही प्रदेश के और जनपद अंबेडकर नगर के रहने वाले प्रवीण गुप्ता जी। मैं इस नेशनल आवाज और समाज की तरफ से प्रवीण गुप्ता जी को उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो ऐसे ही, आज उत्तर प्रदेश है, कल देश में आपका नाम होगा और आगे चलकर आप विदेश में एक पटाखा फहराएं और देश और समाज का नाम ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ते जाएं और तमाम युवाओं को भी आप आने वाले समय में ऐसे ही नेक कार्य के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित करते रहें। मैं इसी भावना के साथ आपको फिर से दिल से सैल्यूट करता हूं।